हेलो एवरीवन। 20 साल ईयर तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ स्टील एपिसोड 150 के नावल को। तो गाइस अगर आपने हमारी किसी भी नावल की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लगभग किंग ग्रेड से नीचे और किंग गेट तक सभी नाइट्स को बुलाया था और उसमें जो हाउचेन होता है उसकी टीम भी आई होती है और इन्हें पता चलता है कि साउथर्न में मेदू इंड सिटी नामक में बहुत सारे डीमंस ने अटैक कर दिया है और उसमें 12 डीमन गॉड भी हैं। तो टेंपल ऑफ अलायंस उन सारे डीमंस को खत्म करने के लिए किंग ग्रेड तक सभी नाइट्स को भेज रहा है। उसके बाद वहां पर जो हाउचेन होता है वह मेदू इंड सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हाउचेन की टीम उतरती है और यहाँ पर जो नाइट्स की टीम होती है वो दो भागों में डिवाइड होती है, जिसमें एक भाग में लो ग्रेड और जनरल ग्रेड के नाइट्स थे और दूसरे भाग में किंग ग्रेड और कमांडर ग्रेड के नाइट्स थे। जो किंग ग्रेड और कमांडर ग्रेड के नाइट्स होते हैं वो अलग अलग मेदू इंड सिटी में चले जाते हैं क्योंकि उन लोगों को हाई लेवल के डीमन से लड़ना है और लो लेवल के डीमन से जो लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 के थे उन्हें लो ग्रेड और जनरल ग्रेड के लिए छोड़ दिया जाता है। तभी हाउचेन के पास वहां पर 4th ग्रेड कैप्टन युक्सी आता है जो हाउचेन से कहता है, भाई तुम्हारे पास कोई प्लान है? हम लोगों तो तुम्हारे साथ ही हैं और तुम्हारे अंडर ही और तुम्हारे सारे कमांड को फॉलो करेंगे। तो हाउचेन मुस्कुरा कर कहता है ठीक है। उसके बाद जो हाउचेन होता है वो एक फॉर्मेशन अपनी टीम और युक्सी की टीम को समझाने लगता है जिसकी मदद से वो लोग उन डीमंस को खत्म करेंगे। उसके बाद जो हाउचेन होता है वो सभी टीम मेंबर से कहता है कि अपने अपने हथियार निकाल लो। उसके बाद वहां पर जो सभी टीम मेंबर्स होते हैं वो अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं, जिसे देखकर वहां पर जितने लो ग्रेड और जनरल ग्रेड के मेंबर्स होते हैं वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि हाउचेन की टीम के सभी मेंबर के पास ग्लोरियस टायर के वेपन थे और वो एक भी चीज लो टायर का नहीं था, मतलब कवच से लेकर हर चीज उनके पास ग्लोरियस टायर का ही था, जिसे देखकर वहां पर लोगों के मुंह खुले के खुले ही रह गए थे कि हर चीज ग्लोरियस टायर का तो कमांडर ग्रेड के पास भी नहीं होता है। और वो लोग हाउचेन की टीम से ईर्ष्या भी करने लगते हैं और इधर यांग वांग झाओ भी हाउचेन की टीम को देखकर जल रहा था। उसके बाद जो हाउचेन होता है वो अपनी टीम के मेंबर्स के साथ तुरंत मेदू इंड सिटी में इंटर कर जाता है और एक डीमन टुकड़ी को देखते हुए कहता है हमला करो। उसके बाद वहां पर जो हाउचेन होता है वह पहला अपना रीस्टोरिंग टेक्निक परफॉर्म करके एक ही साथ लेवल 3 के 4 डीमंस को ढा देता है और इधर जो हाउचेन की टीम के मेंबर्स होते हैं वो भी फाइट कर रहे थे और जो हाउचेन था वो बहुत ही आसानी से इन सारे डीमंस को किल करते हुए जा रहा था। मतलब एक तलवार भाज रहा था, दूसरी तरफ एक डीमंस का धड़ उसके सर से अलग हो जा रहा था। और इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है सीमा जियान की तरफ जो अपने मुक्के से ही उन सारे डीमंस को ढाढ़ा उठा उठा कर फेंक रहा था और सारे डीमंस तो उसके एक भी मुक्के का सामना नहीं कर पा रहे थे। मतलब अगर उसके सामने अगर लेवल 3 का डीमन आ गया तो उसकी खैर ही नहीं। उसके बाद वहां पर जो सीमा जियान होता है वह एक लेवल 5 के डीमन से फाइट कर रहा था जिसके दोहरे ब्लेड वाला दानव था। उसके बाद वहां पर जो हाउचेन होता है वह अपनी तलवार से उस डीमन के पीछे जाकर एक ही बार में उसे खत्म कर देता है और इधर यांग वांग झाओ की तरफ भी दिखाया जाता है जिसकी टीम भी उन डीमंस को बहुत ही आसानी से किल कर रही थी। अभी तक उन लोगों के सामने लेवल 3 और लेवल 4 के ही डीमंस आए थे और यहाँ पर हाउचेन और यांग वांग झाओ की टीम लगभग ऑलमोस्ट सारे बंदे लेवल 5 के कल्टिवेटर थे जिसके कारण वो लोग हराते जा रहे थे। उसके बाद हमें इधर सीन शिफ्ट किया जाता है लिलिन की तरफ और जो लिलिन था वह एक कुर्सी लगाकर उसी बैटल ग्राउंड में बैठ जाता है और अपने पास एक चाय लाता है। उसके बाद अपना फाइल क्रिस्टल निकाल के उन सारे डीमंस को भयभीत करके अपने में ही फाइट करवा दे रहा था। मतलब उन डीमंस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अटैक किस पर कर रहे हैं और इधर चाय की चुस्की लेते लेते वह डीमंस को मार रहा था और इधर वह अपना एक मैजिकल स्क्रोल निकालता है और जैसे
थोड़े हाई लेवल के डीमंस उसके पास आने की कोशिश कर रहे थे, तुरंत एक मैजिकल स्क्रॉल एक्टिवेट कर दे रहा था, जिससे लगभग 20 डीमन जो लेवल 4 या लेवल 5 के थे एक ही बार में खत्म हो जा रहे थे। क्योंकि यह मैजिकल स्क्रॉल एक काफी ज्यादा पावरफुल वेपन था, जिसे इसने वेपन हॉल में एक काफी महंगी कीमत पर खरीदा था और लिलिन के पास ये लगभग 10 से भी ज्यादा थे। और इधर जो हाउचेन की तरफ हमें दिखाया जाता है जो सारे डीमन से फाइट कर रहा था, और हाउचेन के सामने अचानक से एक लेवल 5 का जो फाइनल स्टेज का डीमन था वो आ जाता है, जिसे देखकर हाउचेन तुरंत अपना ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड को समन कर लेता है। उसके बाद हाउचेन का था अब आएगा मजा। उसके बाद उन दोनों के बीच में एक काफी आइकॉनिक लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हाउचेन थोड़ा सा पीछे हट रहा था। उसके बाद वहां पर जो कायर होती है वह तुरंत अपना सेंट नाइफ खंजर उस डीमन के पास जाकर प्रकट हो जाती है और एक ही अटैक में उसका सर उसके धड़ से अलग कर देती है। उसके बाद जो हाउचेन होता है वह कायर के पास जाता है और कहता है कायर तुम आराम करो। उसके बाद उसे वह लेकर सीधे एक किनारे बैठा देता है और कहता है तुम फाइट मत करो, मैं हूं ना। और इधर हमें दिखाया जाता है जो सीमा जियान की तरफ जो लो लेवल के डीमंस को मारते मारते बोर हो रहा था, तभी वह लिलिन से कहता है भाई एक चाय मिलेगी। तो लिलिन कहता आओ बैठो ना। तभी अचानक सीमा जियान के पास से एक आग का गोला काफी स्पीड के साथ गुजरता है और वह गुस्से में कहता है किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। और फिर से वह उन डीमंस को तोड़ने लगता है, पर उसे पता नहीं चलता कि आखिर ये आग का गोला आया कहां से था। तभी एक फिर से आग का गोला उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी सीमा जियान अपना शील्ड निकालकर उससे बच जाता है और जो सीमा जियान का शील्ड होता है वह तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिसे देखकर सीमा जियान काफी शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो ग्लोरियस टायर का शील्ड था। उसके बाद हाउचेन तुरंत उसके तरफ एक अटैक फायर करता है, जिसे देखकर सीमा जियान करता है तुम क्या कर रहे हो। तभी हाउचेन का अटैक सीमा जियान के बगल से गुजरकर फिर से एक आग के गोले को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहां पर हाउचेन कहता है कौन है सामने आओ। उसके बाद फिर से एक काफी बड़ा भाला सीमा जियान की तरफ बढ़ता है, तो हाउचेन तुरंत वहां पर डिवाइन शील्ड बनाकर उसकी तरफ फोड़ देता है। उसके बाद वहां पर जो हाउचेन होता है वह इधर उधर देखने लगता है और यहाँ पर सीमा जियान भी इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि आखिर ये अटैक कहाँ से रहा है। और ये जो कल्टीवेटर था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तभी वहाँ पर लिलिन कहता है हाउचेन अपनी मेंटल पावर का यूज करो। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचेन होता है वो अपनी मेंटल पावर्स का यूज करके तुरंत आसपास के एरिया को स्कैन करने लगता है और तभी उसे आसमान में एक अजीब सा बंदा जो डीमन था वह दिखाई देता है। उसके बाद जो हाउचेन होता है वह अपना रिपल्स ऑफ नाइट टेक्निक लगाकर तुरंत रिस्टोरिंग टेक्निक से उस डीमन पर अटैक करता है, पर वह डीमन तुरंत सामने आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब हमें पता चलता है कि ये जो डीमन गॉड था वह दोहरे ब्लेड वाला डीमन था, जिसकी पावर लेवल 7 के फाइनल स्टेज पर था। उसके बाद वह हंसते हुए कहता है बहुत बढ़िया, तुम लोग लगता है फाइट करने में मुझे मजा दिला दोगे। उसके बाद वह जो डीमन गॉड होता है वह अपनी पावर्स का यूज करके तुरंत एक काफ़ी बड़ा भाला सीधे हाउचेन की तरफ फायर करता है, तो हाउचेन सीधे वहां पर डिवाइन शील्ड क्रिएट कर कर बच जाता है। तभी वहां पर लिलिन शॉक में कहता है ये तो उस डीमन की जितना पावरफुल है जिसकी वजह से कायर के 4 सेंसेस चले गए थे, और उसी डीमन गॉड की वजह से वहां पर कायर ने अपने सेंट नाइफ का उपयोग करके एकदम मैक्सिमम लेवल पर पुश किया था और उसको घायल किया था। तो हाउचेन कहता है आज ये बचेगा नहीं। उसके बाद वहां पर जो हाउचेन होता है वो कंडेमिंग रिवॉल्विंग शॉट टेक्निक परफॉर्म करने लगता है और सीधे उस डीमन पर अटैक करने लगता है। तो वो जो डीमन होता है वह इस अटैक को देखकर तुरंत वो भी एक शील्ड बनाकर बचता है, पर वो एक तलवार उसके हाथ में लग जाती है और कहता है बच्चे तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा क्षमता है, पर यहाँ तुम्हारी बहुत ही बुरी किस्मत है, आज तुम यहाँ मरोगे। उसके बाद हाउचेन कहता है ठीक है देख लिया जाए कौन मरता है यहाँ पर। उसके बाद वो जो डीमन गॉड होता है वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके एक काफ़ी बड़ी स्वाड निकालता है और वह सीधे हाउचेन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर लिलिन उसके सामने आता है और उसके सामने इल्यूजन क्रिएट कर देता है और इसी को फाना पाकर वहाँ पर तुरंत जो हाउचेन होता है वह रिपल्स ऑफ नाइट टेक्निक से वहाँ पर तुरंत
रेनी ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट टेक्निक परफॉर्म करके उस डीमन पर अटैक कर देता है और वो जो डीमन होता है वह उस अटैक को देख नहीं पाता और सीधे उसके पेट से निकल जाता है और वो डीमन काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और वह गुस्से में चिल्लाता है, लगता है तुम लोग आज मरोगे। और वो और तेज गुस्से में हाउचेन की तरफ बढ़ने लगता है। तो हाउचेन भी वहाँ पर डिवाइन शील्ड क्रिएट करके उसके अटैक से बचता है। अब यहाँ पर हाउचेन और डीमंस के बीच में काफ़ी एक खतरनाक बैटल हो रही थी। तो गाइस आखिर क्या होगा, क्या हाउचेन इसे किल कर पाएगा या हाउचेन को ही कुछ हो जाएगा, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू बाय।